हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। मैंने इसका पहला वीडियो ले चुका हूं। आज अपना पार्ट नंबर 2 है। विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में भारत की जो प्राचीन भारत की जो सभ्यता है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि ये कांस्य के समय ही इस सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आज अपना पूरा टॉपिक इसी के ऊपर है, कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर? तो ऊपर हेडिंग लिख लो, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। आज इसी को हम पढ़ाते हैं बेटा जी। ओके, आइए करते हैं स्टार्ट बेटा। थैंक यू। देखिए बेटा जी, सिंधु घाटी सभ्यता, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, अगर देश का नाम पूछा जाए तो याद रखना दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया। ये बात क्यों कही? क्योंकि नाम भारत का है, लेकिन ये पूरे भारत में नहीं, भारत के अलग अलग देशों में भी है। पहले ये विराट भारत हुआ करता था, अब इसे हम ये नहीं कह सकते भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, नहीं, दक्षिण एशिया। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पूछा जाए कि किस देश में है तो याद रखना दक्षिण एशिया के अंदर। क्लियर? अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है तो त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार है। जैसे यहां देखिएगा ध्यान से, यहां करवा देता हूं, सुनो ध्यान से देखना। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इस तरह से है, ऐसे। तो हम इसे क्या बोलेंगे? त्रिभुजाकार ही है, ठीक है ना। लेकिन मैथ के छात्रों को तो नहीं सर त्रिभुजाकार नहीं चतुर्भुजाकार है, लेकिन चलिए हम इसको त्रिभुजी मान लेते हैं। याद रखना, अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका उत्तरी विस्तार कहां तक है, उत्तर में विस्तार कहां तक है, याद रखना मांडा। ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के मांडा तक इसके उत्तर में फैला हुआ है। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण में कहां तक ये फैली हुई, दक्षिण में कहां तक फैली हुई है, तो याद रखना देमाबाद। देमाबाद सर ये कहां पर है? महाराष्ट्र में, एमएच महाराष्ट्र के अंदर है बेटा जी। अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता जो है वो पूर्व में कहां तक फैली हुई है या पूर्व में उसका अंतिम स्थान कौन सा है, तो याद रखना आलमगीर। आलमगीर सर ये आलमगीर कहां पर है? यूपी के अंदर। आलमगीर कहां पर है? यूपी के अंदर। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी अंतिम छोर कहां है, यानी पश्चिम में कहां तक फैली हुई है, तो याद रखना सुतका गंडोर। कहां पर है? सुतका गंडोर। सुतका गंडोर, ठीक है ना। सुतका गंडोर तक ये फैली हुई है, सुतका गंडोर तक, समझ गए? पश्चिम भाग के सुतका गंडोर तक फैली हुई है। सर ये सुतका गंडोर है कहां पर? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान तक फैली हुई है बेटा जी। ओके, बात समझ में आ गई होगी बात। क्लियर? डन। चलिए, ये था इसका थोड़ा सा मैंने भूमिका निभाई है। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया के अंदर पूरी फैली हुई है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का उत्तर के अंदर जो उत्तर में किस स्थान तक फैली हुई है? मांडा तक, दक्षिण में देमाबाद, पूर्व में आलमगीर और पश्चिम के अंदर सुतका गंडोर तक। कोई दिक्कत? क्लियर? इनको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, कीजिए नोट। चलिए बेटा जी देखो, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? एक तो ये नाम रख लेना, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने इसकी खोज की थी सबसे पहले, चार्ल्स मेसन ने। सर किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे।
सिंधु नदी के किनारे। जितनी भी बातें बताऊं ना बेटा, अच्छी तरह से याद करो बेटा, अच्छी तरह से। चैलेंज करता हूं, एग्जाम में इस सेट के प्रश्न नहीं आएंगे आपके परिवार में, मतलब आपके एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि परिवार लिखा हो तो वही दिमाग में बात रहेगी, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का परिवार वो मातृ प्रधान था, मातृ प्रधान, यानी कि लेडीज को प्राथमिकता दी जाती थी। विकास, सिंधु सभ्यता का जो विकास है वो किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखना शहरी या नगरीय, शहरी या नगरीय सभ्यता थी, शहरी या नगरीय सभ्यता। क्लियर। सिंधु सभ्यता की जो पूजा है, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की, याद रखना, पशुपति देवता की वो पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के जो घर हुआ करते थे वो किसके बने हैं, तो याद रखना पक्की ईंटों के, पक्की ईंटों से बने, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात। ये सिंधु सभ्यता के लोग की खोज सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने की। सिंधु नदी के किनारे है, मातृ प्रधान परिवार हुआ करता था। इस सिंधु सभ्यता जो थी वो शहरी या नगरीय सभ्यता थी। इसकी पूजा पशुपति, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो पशुपति की पूजा करते थे। उनके घर पक्की ईंटों से बने होते थे। क्लियर, ओके। इसको नोट कीजिए, आगे और बढ़ते हैं, कीजिए नोट। अब देखो बेटा जी, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने खेती की। अगर एग्जाम में पूछ ले कि सिंधु सभ्यता के लोग सर्वप्रथम किसकी खेती की, तो याद रखना कपास, ठीक है ना। एक बात और बता दूं मैं, सर्वप्रथम कपास करने का जो श्रेय जाता है, कपास उगाने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। जितनी भी सभ्यताएं विश्व में, विश्व की सभी सभ्यताओं में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसको है, तो आप बोलोगे सिंधु सभ्यता के लोगों को। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उन्होंने किस धातु का पहले प्रयोग किया, प्रथम प्रयोग, तो याद रखना तांबा। किसका प्रयोग किया था, तांबा का। लेकिन सर्वाधिक प्रयोग किस धातु का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम नहीं, सर्वाधिक किस धातु का प्रयोग किया था उन्होंने, तो याद रखना कांस्य, कांस्य। इसीलिए तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और किस धातु से अनजान थे, लौह से। याद रखना सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे, तो याद रखना लौह से। क्लियर, समझ में आई मेरी बात। इसको नोट कीजिए, आगे और बढ़ते हैं बेटा जी, ओके। कीजिए नोट। देखो बेटा जी, सिंधु सभ्यता की जब खोज की गई, खुदाई की गई, खुदाई में पूछे कि सर्वाधिक नगर कहां पर मिले, तो याद रखना खुदाई में सर्वाधिक नगर मिले गुजरात के अंदर। कहां पर मिले, गुजरात। क्लियर। सर्वाधिक साक्ष्य किस चीज के मिले, खुदाई में सबसे ज्यादा क्या मिला, तो याद रखना मिट्टी की मूर्तियां। सबसे ज्यादा क्या मिली, मिट्टी की मूर्तियां, सबसे ज्यादा मिट्टी की मूर्तियां थी भी। क्लियर। सड़क का निर्माण, सड़क का निर्माण, अगर कोई पूछ ले कि खुदाई के समय जब खोदा गया था तो उनकी जो सड़कों का जो निर्माण था ना वो ग्रिड पद्धति द्वारा था। कौन सी पद्धति द्वारा, ग्रिड पद्धति द्वारा। सर ये ग्रिड पद्धति क्या होती है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर कोण कटे, उसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। क्लियर। चलिए, और दूसरी बात, हर घर का जो मुख्य द्वार था वो रोड की तरफ, सड़क की तरफ खुलता था, तो ये ग्रिड पद्धति नाम याद रखिएगा। अन्य एक उनकी जो खुदाई के अंदर मिला ना वो था पानी की व्यवस्था, यानी कि पानी निकासी, पानी निकासी की व्यवस्था। पानी निकासी की व्यवस्था का मतलब है पानी निकलने का जरिया, पानी निकलने का तरीका। बरसात का पानी घर में नहीं रहे, बाहर चला जाए, मुख्य नाले में रहे, वो बड़ा जबरदस्त था उनका। तो पानी निकासी की व्यवस्था और प्लस
इनकी सड़क का निर्माण ग्रिड पद्धति द्वारा, मिट्टी की मूर्तियां सर्वाधिक मिली और खुदाई में सर्वाधिक ज्यादा जो नगर थे वो गुजरात में मिले। क्लियर? और आगे मैं बताऊं, नोट कीजिए इसको फटाफट बेटा जी। आइए अब देखो बेटा जी, सिंधु सभ्यता की जब खुदाई की गई थी तो उसमें मुख्य शहर मिले हमें, और भी मुख्य शहर है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो मैं शहर बता रहा हूं उनको याद रखो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, लोथल, उसके बाद धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ये मुख्य शहर है। इसमें कुछ कुछ बातें मैं आपको एक्स्ट्रा याद करवा रहा हूं, वो भी सुन लो। अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता की जब खुदाई की गई तो पहला नगर किसे खोजा गया, तो याद रखना प्रथम खोज। प्रथम खोज सबसे पहले किस नगर को खोजा गया, तो याद रखना हड़प्पा, ये प्रथम खोज थी। इसीलिए इसको कहा जाता है सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी। प्रथम राजधानी। अगर कोई पूछ ले कि सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी कौन सी है, तो याद रखना हड़प्पा। अगर पूछ ले आपसे कि सिंधु सभ्यता की खुदाई में सबसे पहला नगर कौन सा मिला, तो याद रखना हड़प्पा। बोलो ये सनो। आ जाओ, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का बाग। क्या कहा जाता है? सिंध का बाग या सिंधु सभ्यता का बाग, सिंध का बाग। और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है मोहनजोदड़ो। ये दूसरा नगर था जिसकी खोज की गई, इसलिए इसको कहा जाता है दूसरी राजधानी। इसे क्या कहा जाता है? दूसरी राजधानी। अगर एग्जाम में पूछ ले कि सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी कौन सी है, तो हड़प्पा। दूसरी राजधानी कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो। सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। बात समझ में आ रही है? अच्छी तरह से याद रखना इन बातों को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई पूछ ले सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, तो याद रखना चंदहुदड़ो को। औद्योगिक नगरी। सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, तो याद रखना चंदहुदड़ो को। किसे कहा जाता है? चंदहुदड़ो को। अगर पूछ ले सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या पतन नगर किसे कहा जाता है, तो याद रखना लोथल को। ये एक बंदरगाह था, बंदरगाह या पतन नगर। पतन नगर पोत से रखें। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा था, तो लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर किसे कहा जाता है, तो भी याद रखना लोथल। कोई दिक्कत? यहां तक की तो बात समझ में आ गई पूरी बात। अब सुनिएगा, सिंधु सभ्यता का पहला नगर जिसको खोजा गया है वो हड़प्पा था, लेकिन जब सभी स्थानों की जब खोज हो गई, खुदाई हो गई, तब पता चला कि सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना नगर और सबसे बड़ा नगर, सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना नगर और सबसे बड़ा नगर कौन सा, तो याद रखना राखीगढ़ी। कौन सा याद रखना है? राखीगढ़ी। याद रखना सबसे पुराना नगर या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो याद रखना देवी देवताओं राखीगढ़ी। कौन सा याद रखना है? राखीगढ़ी। इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता की प्रथम खोज हड़प्पा, दूसरी खोज मोहनजोदड़ो। इसलिए हड़प्पा को प्रथम राजधानी और मोहनजोदड़ो को दूसरी राजधानी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। चंदहुदड़ो को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। लोथल को बंदरगाह या पतन नगर के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना या सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो याद रखना राखीगढ़ी। क्लियर? कालीबंगा और धोलावीरा में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, वो मैं आपको जब एक एक स्थल के बारे में बताऊंगा तब इनकी मुख्य विशेषताएं बता दूंगा। लेकिन ये जो मैंने लिखी ना, इनमें से लगभग पर्सन एक एग्जाम में पूछ ही बैठता है, तो इन चीजों को विशेष करके याद रखना। क्लियर? इनको नोट करना। प्लस
अब मैं एक एक नगर को लेकर चलूंगा, हड़प्पा के बारे में बताऊंगा, मोहनजोदड़ो के बारे में बताऊंगा, चंद्रउद्रो के बारे में बताऊंगा, इन सब नगरों के बारे में बता दूंगा, तब अपना टॉपिक खत्म। क्लियर? तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, आइए बेटा। देखो बेटा जी, पहला स्थान है हड़प्पा। ओके, हड़प्पा की खोज हुई 1921 के अंदर। कब हुई? 1921 के अंदर। क्लियर? इसकी खुदाई यानी कि इसको खोजा किसने? तो याद रखना D.R. साहनी। D.R. साहनी। और D.R. साहनी का D का मतलब होता है दया, R का मतलब राम, दयाराम साहनी। ठीक है ना? दयाराम साहनी। सर किस नदी के किनारे? तो याद रखना रावी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। वर्तमान में सर हड़प्पा सभ्यता है कहां पर? तो याद रखना पाकिस्तान। कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। सर हड़प्पा सभ्यता की मुख्य साक्ष्य क्या क्या मिले? तो देखो भाई, सबसे पहले था एक सिंगी पशु। एक सिंगी पशु, एक सिंग वाला एक सिंगी पशु, ये कहां पर मिला? हड़प्पा के अंदर। दूसरा कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का पहला साक्ष्य कहां पर मिला? हड़प्पा के अंदर। क्लियर? तीसरा विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार यानी कि अन्न रखने के विशाल भंडार थे वहां पर। यह हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं, और भी बहुत है लेकिन मैंने वही बता रहा हूं जो एक पॉइंट ऑफ एग्जाम से मस्त है या एग्जाम के हिसाब से सबसे बेस्ट है। क्लियर? इनको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आइए। अब देखो बेटा जी, सुनो ध्यान से। नंबर 2 मोहनजोदड़ो। सबसे पहले मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई 1922 में हुई। क्लियर? अच्छा, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मुर्दों का टिल्ला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। क्लियर? मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो यार ना R.D. साहनी, सिर्फ बनर्जी, R.D. बनर्जी, R.D. बनर्जी, याद रखिएगा बेटा जी, R.D. बनर्जी। राखल दास बनर्जी, राखल, R का मतलब राखल और D का मतलब दास, राखल दास बनर्जी। सर मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। ये सिंधु नदी के किनारे था। सर मोहनजोदड़ो का वर्तमान में है कहां पर? तो पाकिस्तान। वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर बेटा जी। सर मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले? मुख्य मुख्य बताओ। सबसे पहले पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की मोहर, इसकी मोहरें मिली, पशुपतिनाथ की मोहरें मिली। दूसरी बात विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, नहाने के लिए बड़े बड़े स्थान मिले। ठीक है ना? फिर है कांस्य नर्तकी की मूर्ति, यानी कि कांस्य की एक डांस करती हुई, कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति मिली उसे। पक्की सड़कें, पक्की सड़कें, ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी, पक्की सड़कें। लेकिन आपको पता है मोहनजोदड़ो की किस्मत बड़ी बेकार थी। 3 बार ये बाढ़ के कारण पूरा तबाह हो गया। ये प्रश्न एक बार पूछा गया एग्जाम में कि बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो कितनी बार उजड़ चुका था? तो याद रखना NOTE, नोट। ठीक है ना? बाढ़ के कारण 3 बार उजड़ा। कितनी बार उजड़ा है? 3 बार उजड़ा था, जो बाढ़ के कारण ये तबाह हो गया था। क्लियर? और मैं बातें बताऊं, नोट कीजिए इसको फटाफट बेटा जी, कीजिए।
देखो बेटा जी, 3 नंबर पे चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज किसने की? तो याद रखना NG मजूमदार। NG मजूमदार ने खोज की। मजूमदार, क्लियर। दूसरी बात, अगर पूछ ले चनहुदड़ो किस नदी के किनारे है, तो याद रखना सिंधु नदी। ये भी किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। सर ये वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान। वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। साक्ष्य, चनहुदड़ो के मुख्य साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तो भाई देखो, इसको बोला जाता था औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी थी तो याद रखना यहां पर कारखाने थे। तो सबसे पहले यहां पर याद रखना मनके तथा, ये चीजें याद रखना, मैंने लिखवाया था आपको औद्योगिक नगरी, थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था आपको, ठीक है ना। मनके तथा चूड़ियों के कारखाने। कारखाने, दुकानें मान लो, कारखाने मान लो, एक ही बात है। दूसरी बात ये, एक इसके अंदर मिली बेटा जी ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर, सोच के देखो, ब्यूटी पार्लर उस समय भी चला करता था। और ब्यूटी पार्लर हमें कैसे पता चला कि यहां पर ब्यूटी पार्लर है? तो वहां पर मिली हमें लिपस्टिक। क्या मिला हमें? लिपस्टिक एलिजिबल। ओके, बात समझ में आई? ये सब चीजें नोट कर लीजिए इसके अंदर। देखो बेटा एक बात बताऊं, मैं ओनली वही चीजें लिखवा रहा हूं जो एग्जाम के हिसाब से मोस्ट है। बाकी अगर आपको और भी इसमें ज्यादा लिखना है तो गूगल है, देख लेना आप लोग। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, इन चीजों को याद कर लेना आप अच्छी तरह से। ओके बेटा जी, चलिए इसको नोट कीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा जी, कालीबंगा। सबसे पहली बात तो याद रखना, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां, क्लियर। सबसे पहले कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो याद रखना अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने की थी। दूसरी बात, नदी, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो याद रखना घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे है। सर वर्तमान में कालीबंगा है कहां पर? इंडिया में है। और इंडिया में कहां पर? राजस्थान। राजस्थान राज्य के अंदर कालीबंगा सभ्यता है। सर कालीबंगा सभ्यता की साक्ष्य क्या क्या मिले? तो सबसे पहले याद रखना मिट्टी तथा लकड़ी के हल, ठीक है ना। जूते हुए खेत, हवन या यज्ञ कुंड मिले हैं। यज्ञ करते हुए, हवन करते हुए जो कुंड है ना, वो भी यहां से प्राप्त हुए हैं। क्लियर, ये इसके मुख्य मुख्य साक्ष्य हैं। नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, आइए। अब देखिए बेटा जी, अगला प्रश्न देखो, लोथल। सर लोथल की खोज किसने की? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। सर लोथल वो किस नदी के किनारे है? तो याद रखना भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे है। सर वर्तमान में लोथल किस स्थान पर है? तो याद रखना इंडिया में। इंडिया में कहां पर है? तो याद रखना गुजरात के अंदर, गुजरात में। सर लोथल के मुख्य साक्ष्य के रूप में क्या क्या मिला? तो सबसे पहले नाव के मिट्टी मॉडल, यानी कि मिट्टी की बनी हुई नाव के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्लियर, पहली बात ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है ना। पोतगा पाया गया। क्लियर, एक इंपॉर्टेंट,
एक ही कब्र से 200 आपस में लिपटे हुए पाए गए। एक कब्र में 200 एक ही, ऐसे लगाना बेटा, एक ही कब्र में 200 आपस में लिपटे हुए के साक्ष्य मिले। एक ही कब्र में 2 लिपटे हुए से आपस में उसके साक्ष्य मिले। दूसरी बात, शतरंज का खेल, शतरंज का जो खेल है उसके भी साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? ये तो इसके हो गए मुख्य साक्ष्य, कहां पर है, किस नदी किनारे और खोज किसने की। लेकिन एक बात बता दूं, लोथल एक बंदरगाह है। यह बंदरगाह कोई प्राकृतिक नहीं था बल्कि मनुष्य ने खुद ने बनाया था। इसलिए लोथल को क्या कहा जाता है कि कृत्रिम बंदरगाह है। ये कौन सी है? कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह का मतलब है ये प्रकृति रूप से बनाया हुआ नहीं था, ये मानव निर्मित बंदरगाह था, मनुष्य ने बनाया था इसको। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कृत्रिम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ये सब बातें लिखो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा, देखो बेटा जी, अगला है धोलावीरा। सबसे पहले अगर मैं कह दूं कि धोलावीरा की खोज किसने की थी, याद रखना, जगतपति जोशी। जगतपति जोशी ने की थी। क्लियर? अगर मैं कह दूं कि धोलावीरा किस नदी के किनारे है, तो याद रखना ये कच्छ क्षेत्र के अंदर है। किसमें है? कच्छ क्षेत्र। ठीक है ना? कच्छ क्षेत्र के अंदर, किसी स्पेशल नदी का नाम नहीं है बेटा। ठीक है ना? वर्तमान स्थान कहां पर है? गुजरात के अंदर। कहां पर है? गुजरात के अंदर, भारत के गुजरात में। क्लियर? साक्ष्य, सर यहां पर किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो सबसे पहले जलकुंड, नंबर 1। नंबर 2, जल निकासी का सर्वोत्तम प्रबंध। जल निकासी का सर्वोत्तम प्रबंध। जल निकासी का सर्वोत्तम प्रबंध मिला यहां पर। अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के किस नगर में जल निकासी का जो सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे अच्छा प्रबंध किस नगर में है, तो याद रखना धोलावीरा। किसमें है? धोलावीरा में। एक यहां पर मिला साइन बोर्ड। साइन बोर्ड, साइन बोर्ड किसको कहते हैं? जिसपे कुछ लिखा हो। अब ये साइन बोर्ड किस चीज का है? बड़े बड़े अक्षरों में शिलालेख पे लिखे हुए हैं इनके बारे में। ठीक है ना? बड़े अक्षरों में शिलालेखों के ऊपर जो लिखे जाते हैं उनको साइन बोर्ड बोलते हैं। तो साइन बोर्ड भी मिले यहां पर, याद रखिएगा ये बात। ये थी धोलावीरा की मुख्य बातें। आप एक इसको नोट कीजिए, लास्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं बेटा। ओके, आइए कीजिए। अब देखो बेटा जी, लास्ट एंड फाइनल आज का अपने टॉपिक, और इसी के साथ सिंधु सभ्यता ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जितनी भी सभ्यताएं सभी मैंने कंप्लीट करवा दी है। एग्जाम के हिसाब से इन प्रश्नों को बार बार पढ़ लीजिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना? मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, इसका साक्ष्य कहां से मिला है? तो याद रखना रोपड़। कहां से मिला? रोपड़ से मिला। सर ये रोपड़ कहां पर है? अरे देवताओं, रोपड़ पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब। सिर्फ किस नदी के किनारे है रोपड़? तो याद रखना सतलज या सतलुज। उसको सतलुज भी कहा जाता है, सतलज भी कहा जाता है। बोलो भारत माता की जय। इसी के साथ आपके पूरा टॉपिक कंप्लीट बेटा जी। ठीक है? बढ़िया लगे आपको ये टॉपिक तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बोलो कि ये एक बार जरूर ये टॉपिक देखें। क्लियर? हम मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक में, तब तक आप लोगों से अलविदा।
जय हिंद, जय भारत। आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू बेटा।